नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर स्मॉल केस के बारे में, जो कि नाम है तेजी मल्टीप्लायर। ये मैनेज करता है तेजी मंडी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सिस्टर कंपनी है मोतीलाल ओसवाल का। मोतीलाल ओसवाल जो फाइनेंशियल एक कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा मैनेज करता है, उसी का सिस्टर कंपनी है तेजी मंडी। उन्हीं का एक स्मॉल केस है। तो इसका एक फ्लैगशिप वाला एक स्मॉल केस है तेजी मंडी फ्लैगशिप, जो ऑलरेडी मैं रिव्यू करके रखो अपने चैनल पे। डिस्क्रिप्शन का जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर नहीं देखेगा तो जाके चेक कर सकते हैं। तो तेजी मल्टीप्लायर वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस है, जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सीएजीआर का दिखा देता है। सीएजीआर देख सकते हैं, इसका 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है। आज का चेंज है, ये तो डेली चेंज है। आज का चेंज है -0.03%। 3 साल का सीएजीआर है 47%। फेब्रुवरी 21 से स्टार्ट किया हुआ था। हाई वोलाटिलिटी का है इसका। तो ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो इज कंसंट्रेटेड येट वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही रखता है, लार्ज कैप नहीं रखता है। दीज स्टॉक्स आर दैट आर लाइकली टू बी विनर्स ऑफ टुमारो, मतलब जिनका ग्रोथ रहता है, मतलब ग्रोथ का पोटेंशियल रहता है, बस उन्हीं स्टॉक्स को पिक करते हैं। वी लुक फॉर कंपनी विद सुपीरियर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एलोकेशन, excellent corporate governance and capital allocation track record, and so a strong sustainable competitive advantage ensure that we identify the winners. Low coverage of mid and small caps, blah blah blah. Small and mid caps tend to perform in extremes and revise sharply after bouts of negative returns. ठीक है, मतलब करेक्शन के बाद काफी बाउंस बैक करता है स्मॉल और मिड कैप्स, इसीलिए ये बस स्मॉल और मिड कैप्स की रखता है। तो इक्विटी स्मॉल कैप का इसका बेंचमार्क है, देख सकते हैं। मैक्सिमम है, इसका स्टार्ट हुआ था फरवरी 21 से। 100 रुपए का डालते हैं, डाले थे आप लोग ये स्टार्टिंग से। इक्विटी स्मॉल कैप बेंचमार्क में आपका पैसा बनता है 208 रुपए, जो कि 108% का रिटर्न है। यहाँ पे आपका पैसा बनता है 336, मान ली तो 236% का रिटर्न बन जाता है आपको। ठीक है, 3 साल में देख सकते हैं 198 और इसका 313, काफी काफी ज्यादा है। 1 ईयर में कंसिडर कर सकते हैं, 1 ईयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 4 रुपए का डिफरेंस, 4% का डिफरेंस है बस। 6 मंथ्स में 128, 132, 4% और 1 मंथ में सेम ही है, लगभग सेम ही है। 1% से कम है इसका, 1% नहीं, उससे भी कम है। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है ये। तो एसआईपी में डालते हैं, तो अगर एसआईपी में आप 3600 रुपये डालते तो तेजी मंडी में हो जाता है आपका 6400 रुपये। ठीक है, ऊपर चलता है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 40,669 रुपीज। इसका मतलब है इनका जो जो स्टॉक्स है, हर एक स्टॉक एक एक क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको मिनिमम 40,000 रुपये चाहिए। इसका मतलब ये रिकमेंडेड अमाउंट नहीं है, रिकमेंडेड अमाउंट ज्यादा होता है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड फी बेस्ड स्मॉल केस है, इसलिए रिकमेंडेड अमाउंट थोड़ा ज्यादा 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 चाहिए, क्योंकि इनका जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसको भी जस्टिफाई करना है हम लोग को। तो इनका सब्सक्रिप्शन फीस के बारे में देख लेते हैं कैसे कैसा है। 6 मंथ्स के लिए है 2300 और 1 ईयर के लिए 3600 कंसिडर कर सकते। तो ये एक चीप स्मॉल केस में, चीप मतलब खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि चीप मतलब सस्ता है। काफी सस्ता एक सब्सक्रिप्शन फीस है इन लोग का, जो कि काफी ठीक है, अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे स्मॉल केस देखा हुआ 17,000 20,000 रुपए पर ईयर लेता है, ये बस 3,500 करके है। ठीक है, तो और एक है कि आप इसका जो है ना 3600 1 ईयर का। तो एक फॉर्मूला बता देता हूँ। तो टू ये जो 3600 है, ये 3600 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके जो टोटल कॉर्पस इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आता है। तो 3600 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2% ऑफ योर कॉर्पस। ठीक है, तो ऐसा करके डाल सकते हैं आप। 47% है, 3 साल का सीएजीआर, जब जन्म बोला। स्टॉक्स और वेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक्स का देख सकते हैं 16 स्टॉक्स है, जो कि कम है। कम स्टॉक्स रहेगा तो कंसंट्रेटेड रहेगा पोर्टफोलियो आपका, और आपका रिटर्न्स का परसेंटेज भी ज्यादा होगा। तो रिस्क रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न्स भी ज्यादा होगा। लास्ट रिबैलेंसिंग हुआ था फेब्रुवरी 23 को, नीड बेसिस में रिबैलेंसिंग होता है इसका। नेक्स्ट रिबैलेंसिंग भी नीड बेसिस है। रिबैलेंस टाइमलाइन देख लेते हैं। फेब्रुवरी 23 को हुआ था, 2 स्टॉक खरीदा गया था, 2 स्टॉक बेचा गया था। उसके पहले हुआ था December 5 को, उसके पहले लास्ट ईयर। तो ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रिबैलेंसिंग नहीं होता है, जो कि ठीक है, काफी ठीक है, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन जो चार्जेस लगता है वो भी कम कम लगता है फिर। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल कैप में 70%, मिड कैप में 20%, लार्ज कैप में थोड़ा सा ही है 10% ही हुआ। फिनेंशियल रेशियो थोड़ा देख लेते हैं। पी रेशियो 19, जो कि काफी अच्छा है।
इक्विटी स्मॉल कैप का है 31%, जो कि बहुत ही कम है, बहुत बहुत बेहतरीन है ये। पीबी रेशियो 3.34, इसके भी कम है, ठीक है। शार्प रेशियो 1.73, 1.12, ठीक है। तो लास्ट में बात कर लेते हैं इसका कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कितना है। ये जो रिटर्न्स देख रहे हैं आप, ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न नहीं है। मतलब कॉस्ट एडजस्ट मतलब इनका जो सब्सक्रिप्शन फीस है, फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस है, उनको अकाउंट करके नहीं दिखाया है। ये टोटल का इंक्लूड करके सब कुछ दिखाया हुआ है। इसको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि हम लोग जो सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे हैं या ट्रांजैक्शन चार्जेस दे रहे हैं, वो तो हम लोग पे कर रहे हैं, खुद के जेब से पे कर रहे हैं, वो तो हम लोग का रिटर्न्स नहीं बनेगा। उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं व्यू कॉस्ट एंड रिटर्न्स। यहाँ पे जाके देख सकते हैं हम लोग कि 1 ईयर में कितना आएगा, 6 मंथ्स में कितना आएगा, फिर 3 मंथ्स में कितना आएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, लोड हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं अगर 1 लाख आप लोग इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर 1 लाख रुपीज, ये एडिट करके आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। 1 लाख का मैं 10 लाख भी कर सकता हूँ, ठीक है। अप्लाई चेंजेस में करता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए 10 लाख में से आपको 27,800 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 27,800 रुपये यहाँ से आ रहा है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो 10 लाख मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं, 11,305 रुपये इनका सब्सक्रिप्शन फीस रहे हो जाता है 4 साल में। ये 3 साल और मैक्सिमम करीबन 3.5 पौने 4 साल में, ठीक है। ये है 3588 फॉर 1 ईयर, और टोटल में सिंस लॉन्च से आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 11,000 रुपये लगता है आपको। ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। 16,495 रुपीज लग रहा है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं डीपी चार्जेस 1625, एसटीडी चार्जेस 13,000, स्टैम्प ड्यूटी है 1,000। तो ऐसे करके मतलब आप ये 4 ईयर्स का दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ मैं कि ज्यादा रिबैलेंसिंग करने से ज्यादा चार्जेस लग जाता है, ठीक है। तो आपका 10 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करते 27,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ये सब चार्जेस। आपका टोटल रिटर्न्स बन जाता है 33 लाख, ठीक है, 3.5 साल में। और रिटर्न्स है टोटल 23,56,000, जो कि बेहतरीन है। 1 साल का अगर कंसिडर करूं मैं, यहाँ पर 1 साल में जाऊं तो देख सकते हैं 10 लाख इन्वेस्ट करके 7,740 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि इन लोग का फीस है 3,500 और 4,000 इनका चार्ज ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ठीक है। टोटल आपका एक्स्ट्रा पड़ जाता है 7,700, और आपका टोटल रिटर्न्स बन जाता है, कॉर्पस बन जाता है 17,93,000, करीबन 18 लाख, और आपका रिटर्न्स बन जाता है 7,86,000। तो ये है मेन कैच। ये वाला जो 77.72% है, ये आप एक 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 1 साल में, तो आपको 77% का एनुअलाइज रिटर्न मिल जाता है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको कम कर 10 लाख, तो काफी हाई वैल्यू ले लिया मैं, यहाँ पर 1 लाख ही कंसिडर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख में 4,400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सब्सक्रिप्शन फीस। टोटल रिटर्न्स आपका मिल जाता है अराउंड 75,000। तो आपका एनुअलाइज रिटर्न्स हो गया आपका 72%, जो ये काफी बेहतरीन है। तो स्मॉल केस एक ऐसा चीज है कि जो लोग थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और मार्केट में थोड़ा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उन लोगों के लिए सही है। एकदम जो नया इन्वेस्टर है, मतलब कुछ भी पता नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट में पहली बार आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोलूंगा मैं। क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिए म्यूचुअल फंड्स में, एटलीस्ट 1 साल तक या 2 साल तक। थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के बाद आप स्मॉल केस में आ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग और कोई भी स्मॉल केस रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जरूर रिव्यू कर दूंगा। हैव ए गुड डे।